नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार वाले दुबी जी के नए एपिसोड में। हमने पोलिंग एक रखा था कि किस पे नेक्स्ट वीडियो बना जाए, किस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए। तो बहुत लोगों ने बोला कि टर्बो चार्जर्स एंड सुपर चार्जर्स के ऊपर एक वीडियो बनना चाहिए। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है सुपर चार्जर्स एंड टर्बो चार्जर्स के बारे में। हम इसमें बात करेंगे कि इनकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है, इनका प्लस और माइनस क्या है, ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये इस बारे में हम बात करेंगे। एंड ये भी एक हम टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर सुपर चार्जर्स को डीजल में एंड टर्बो चार्जर्स को पेट्रोल में लगाया जाए तो क्या फ़र्क हो सकता है, एंड क्या ये फिजिबल है। तो इस बारे में काफ़ी सारी बातें करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि टर्बो चार्जर एंड सुपर चार्जर्स होते क्या है। बेसिकली ये दोनों सेम टाइप की चीज़ें हैं जो आपके हवा को दबाव पैदा करके इंजन के अंदर इनलेट में डालती है। तो बेसिकली ये एयर इंड्यूसिंग सिस्टम है जो आपके इंजन में लगा हुआ रहता है। एंड अब दोनों में फ़र्क क्या होता है। जो सुपर चार्जर होता है वो आपका जो सोर्स है, जो वो घूमता है, बिकॉज बेसिकली वो एक कंप्रेसर है जो आपके हवा को सक करके बाहर से इनलेट में, इंजन का जो इनलेट होता है उसके अंदर फोर्सफुली प्रेशराइज करके उस हवा को डालता है ताकि आपकी इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर सके। तो ये बेसिकली ये क्या करता है कि ये अपना जो ताकत होता है, जो उसको रोटेशनल पावर चाहिए, वो इंजन से ही निकालता है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रैंकशाफ्ट जो गाड़ी में होता है, जब आपका पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है तो आपका क्रैंकशाफ्ट को गोल 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 घुमाता है रोटेशनल मूवमेंट में। तो वो जो रोटेशनल मूवमेंट है वो आपका ट्रांसमिशन में जाता है और उससे आपकी गाड़ी चलती है। तो जैसे ही क्रैंकशाफ्ट घूमता है उसके साथ आपका गियर सिस्टम या बेल्ट सिस्टम लगा होता है जो आपके सुपर चार्जर को घुमाता है। तो सुपर चार्जर के अंदर का कंप्रेसर घूमता है, वो बाहर से हवा सक करता है, उसे प्रेशराइज करके उसे इंजन के इनलेट में डाल देता है। तो इसी प्रकार से आपका सुपर चार्जर काम करता है। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि ये डायरेक्टली आपका पावर क्रैंकशाफ्ट से लेता है। तो कहीं पे आपको वो लैग फील नहीं होता, तुरंत जैसे ही आप एक्सीटर पे पैर रखते हैं आपको तुरंत वो ताकत मिलती है। सेकेंडली जो है कि ये लोअर आरपीएम्स में भी काम करता है। जैसे कि आपके 1000 आरपीएम, 1200 आरपीएम, जितने लोअर आरपीएम है उसमें भी ये टर्बो चार्जर्स अच्छे से काम करता है, बिकॉज ये डायरेक्टली इंजन से पावर ले रहा है। तीसरी इसकी जो बेस्ट पार्ट है वो है इसकी एफिशिएंसी इसकी टर्बो चार्जर से थोड़ी कम है, बट देन गाड़ी में स्मूथनेस काफ़ी रहती है। सुपर चार्जर इंजन जो होते हैं वो काफ़ी स्मूथ और मोर रिलायबल होते हैं। उनके अंदर आपको ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं आता, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो टर्बो चार्जर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है सुपर चार्जर के। एक जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है सुपर चार्जर का वो ये है कि गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज जैसे कि वो क्रैंकशाफ्ट से डायरेक्टली पावर ले रहा है, तो जो क्रैंकशाफ्ट घूमता है और जो ट्रांसमिशन वो पावर दे रहा है उसमें से कुछ टॉर्क वो अपने कंप्रेसर को घुमाने के लिए ले लेता है। तो इसके लिए आपको जो एनर्जी लगती है वो थोड़ा सा यूज़ हो जाता है। तो इससे आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है सुपर चार्जर में। अब हम बात करेंगे टर्बो चार्जर्स की। टर्बो चार्जर बेसिकली ऐसे काम करता है कि जो आपके इंजन का एग्जॉस्ट गैस निकलता है वो एग्जॉस्ट गैस गर्म होता है, एंड जब वो फ्लो से एग्जॉस्ट निकलता है तो कैसा होता है कि उस वहीं पे आपकी एक टर्बाइन लगी हुई होती है जिसको वो घुमा के जाता है। तो जब गैस निकलता है वो टर्बाइन को घुमाता है, वो टर्बाइन से एक शाफ्ट कनेक्ट होती है जो कंप्रेसर को घुमाती है, एंड उसी प्रकार से वो कंप्रेसर हवा सक करके आपके इनलेट में डालता है। तो टर्बो चार्जर में क्या होता है कि वो आपका पावर डायरेक्टली इंजन से नहीं निकाल रहा है, वो आपके जो एग्जॉस्ट गैस है उनकी हीट और उनका जो फोर्स है वो बाहर आ रही है, उस ताकत को वो लेके अपने टर्बाइन को घुमा के उस टर्बाइन के जरिए कंप्रेसर घुमाता है। तो बेसिकली एग्जॉस्ट गैस का यूज करते हैं तो ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, आपको बाहर से कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ताकत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार टर्बो चार्जर काम करते हैं। टर्बो चार्जर्स में एक आपने टर्म सुना होगा, इंटरकूलर। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि क्या करता है कि जब एग्जॉस्ट से गैस निकलती है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, एंड जब उसे टर्बाइन घूमता है एंड टर्बाइन से जब वो हवा सक होती है कंप्रेसर के थ्रू, वो भी काफ़ी गर्म होती है। तो इतना ज़्यादा गर्म हवा अगर आप इंजन में डालेंगे तो इंजन को डैमेज कर सकता है, प्लस उसकी जो बर्निंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो क्या करता है इंटरकूलर बेसिकली एक ऐसा छोटा सा सिस्टम होता है जिसमें आपकी हाई प्रेशराइज गैस और हाई टेम्परेचर वाली गैस थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाती है, थोड़ी सी उसे एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे लेके आया जाता है, फिर उसे इनलेट में डालते हैं इंजन के। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है टर्बो चार्जर्स का वो ये है कि गाड़ी काफ़ी एफिशिएंट होती है फ्यूल के मामले में, क्योंकि आपका डायरेक्टली पावर इंजन से नहीं आ रहा है, आपके एग्जॉस्ट गैस से उसे टर्बाइन घुमा रहा है। तो आपका जो एफिशिएंसी है फ्यूल का वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है
तो उसका जो फ्यूल एफिशिएंसी होता है वो सुपर चार्जर के मुकाबले काफ़ी बेटर होता है। सेकेंडली इसमें जो आपके कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, तो काफ़ी मिनिमम कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं एंड आपका जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है एंड उसको मैन्युफैक्चरिंग करना और इम्प्लांट करना गाड़ियों में काफ़ी एक थोड़ा एक सस्ता प्रोसेस होता है सुपर चार्जर्स के मुकाबले। बट उसके साथ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि गाड़ी का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है, इसीलिए आपको इंटरकूलर यूज़ करना पड़ता है। आपको ऑयल यूज़ करते हैं उसमें ताकि आपका जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहे एंड टर्बो चार्जर्स की एफिशिएंसी बरकरार रहे। तो बार बार ऑयल की खपत होती है, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस के मामले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बट आपकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम होती है। सेकेंडली वाइब्रेशन ज़्यादा होता है इसमें सुपर चार्जर के मुकाबले। सुपर चार्जर काफ़ी स्मूथ होता है, टर्बो चार्जर्स थोड़े से आपको आवाज़ करती है, थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है। एंड इसका एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है टर्बो चार्जर्स का कि इसमें टर्बो लैग आता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें जो ताकत आती है वो आपको डायरेक्टली इंजन से नहीं आती, आपको एग्जॉस्ट गैस से आती है। तो जब आप एक्सीटर पे पैर रखते हैं, इंजन घूमेगा, इंजन के पास ऑलरेडी हायर टॉर्क रहता है डीजल इंजन की वजह से, तो टॉर्क से जब आपका गैस बाहर आएगा पावर से, वो पावर टर्बाइन घुमाएगी, वो टर्बाइन आपके कंप्रेसर घुमा के फिर आपका टर्बो चार्जर काम करना शुरू करेगा। तो टर्बो चार्जर आपका इनिशियल आरपीएम पे काम नहीं करेगी, टर्बो चार्जर आपका एक 2000 2500 जो एक सेट आपका आरपीएम होगा उससे बाद आपका टर्बो चार्जर काम करता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक आ जाता है कि आपको जो रेंज मिलता है आरपीएम का थोड़ा कम मिलता है, ये लोअर आरपीएम पे काम नहीं करती, इसको हायर आरपीएम चाहिए काम करने के लिए। वेरएज जहाँ पे आपके सुपर चार्जर्स होते हैं वो जैसी गाड़ी आपकी क्रैंकशाफ्ट स्टार्ट हो जाती है वो छोटे आरपीएम से लेके मैक्सिमम आरपीएम तक चले जाते हैं। सुपर चार्जर्स के पास ये एडवांटेज है। अब हम आते हैं ये सवाल की तरफ कि क्या सुपर चार्जर हम डीजल इंजन में यूज़ कर सकते हैं, क्या हम पेट्रोल में टर्बो चार्जर यूज़ कर सकते हैं। तो पेट्रोल गाड़ियाँ जो होती है उनमें आप सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर दोनों यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग एप्लीकेशन क्या है। बट 90% ऑफ द टाइम आपको पेट्रोल में सुपर चार्जर यूज़ होता है, बिकॉज गाड़ी आपकी जैसे कि आप जानते हैं कि डायरेक्टली इंजन से ताकत आती है, उसमें आपको जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल को आपको ज़्यादा हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक स्पार्क के थ्रू जलती है। तो उसको अगर सिर्फ हवा मिल जाए, एक नॉर्मल टेम्परेचर वाली हवा अगर इंड्यूस करके दिया जाएगा तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो सुपर चार्जर उसका काम कर सकता है। टर्बो चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा और रिफाइन करके टर्बो चार्जर लगा देंगे तो उसके एग्जॉस्ट गैस से वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप डीजल इंजन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप सुपर चार्जर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज सुपर चार्जर कैसा है कि वो सिर्फ क्रैंकशाफ्ट से घूमता है एंड वो आपके हवा को एक प्रेशराइज करके अंदर डालता है, वो ज़्यादा हीट नहीं करता। हालांकि टर्बो चार्जर में क्या होता है कि जब वो एग्जॉस्ट गैस आपका टर्बाइन घुमाता है, ऑलरेडी उसका टेम्परेचर हाई करके रखता है, इंटरकूलर से वो एक टेम्परेचर मेंटेन करता है, बट स्टिल कुछ ना कुछ हवा गर्म रहती है। वही गर्म हवा जब आपके डीजल इंजन के सिलेंडर हेड में जाती है, तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि डीजल इंजन काम कैसे करती है। उसे कंप्रेस्ड एयर चाहिए जिसका तापमान ज़्यादा हो, तब डीजल स्प्रिंग होगा एंड वो ब्लास्ट होकर आपका पिस्टन ऊपर नीचे करेगी। उसमें कोई आपको बाहर की आग की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको वो एयर कंप्रेस या गर्म हवा चाहिए। तो ऑलरेडी आपका टर्बो चार्जर से गर्म हवा ही आपके अंदर जा रहा है जो ज़्यादा प्रेशराइज्ड है एंड वो चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प और ज़्यादा एफिशिएंट बना देती है। तो डीजल इंजन में सुपर चार्जर नहीं चल सकता, आपका टर्बो चार्जर ही यूज़ होगा डीजल इंजन में। इंडिया में ज़्यादा करके डीजल गाड़ियाँ काफ़ी पॉपुलर है एंड इसलिए आपने ज़्यादा करके टर्बो चार्जर्स के बारे में ज़्यादा सुना होगा। सुपर चार्जर पेट्रोल में ही यूज़ होता है मोस्टली, तो इसीलिए इंडिया में, और खासकर सुपर चार्जर ज़्यादा ताकत के लिए होता है कि आपकी गाड़ी की 50% या 48% तक आपकी एफिशिएंसी और पावर बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए आपने सुपर चार्जर अब आप देखेंगे कि इंडियन मार्केट में गाड़ियों में आना शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा वक्त और लगेगा सुपर चार्जर्स को और पॉपुलर होने में, बट जहाँ पे आपको रेस कार्स हो गई या जहाँ पे आपकी बड़ी इंजन और ज़्यादा ताकत वाली पेट्रोल इंजन होती है, वहाँ पे सुपर चार्जर्स के एप्लीकेशन है। टर्बो चार्जर्स इंडिया में ऑलरेडी बहुत टाइम से हैं, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन मार्केट में डीजल इंजन काफ़ी पॉपुलर रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे टर्बो चार्ज का चलन काफ़ी ज़्यादा रहा है। सुपर चार्जर ज़्यादा करके आपका रिफाइनमेंट लेवल अच्छा रखता है, टर्बो चार्जर आपकी एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी रखती है। टर्बो चार्जर का मेंटेनेंस थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड होता है, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। टर्बो चार्जर की मेंटेनेंस आपको बीच बीच में करवानी पड़ती है, बट आपको ज़्यादा वो खर्चा नहीं देती, सिर्फ आपको ऑयल चेंज का जो खर्चा बार बार आपके टर्बो चार्जर को लगता है, बस वही रहता है। तो इसी के साथ आपके मन में अगर और कोई सवाल रहेंगे, आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज या टिकटॉक पे आप फॉलो करके मुझे बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, कुछ भी आपके सवाल या क्वेरीज होंगे। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं carwaledubeji@gmail.com पे। एंड तब तक के लिए घर पे सेफ एंड सुरक्षित रहिए। कार वाले दुबे जी की तरफ से साइनिंग ऑफ।